ट्रेड न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला में आए हुए हैं, जहां पर आज एक साइंस एग्जीबिशन, विद्यालय स्तर की साइंस एग्जीबिशन है। ये दिखाने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय भी अब उस बच्चे जो है अग्रणी भूमिका में है, और खासकर जो सब्जेक्ट बड़ा एक कहते हैं कि काफी टफ समझा जाता है, विज्ञान, और उसमें बच्चे जो है वैज्ञानिक बनकर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट देखने के लिए आज हम विद्यालय के अंदर पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट। एक बार आप प्रोजेक्ट पर नजर डालिए। ये देखिए प्रोजेक्ट, बच्चों ने इन कॉन्फिडेंस बच्चों के चेहरे पर नजर आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। छोटे छोटे वैज्ञानिक ये आगे चलकर बहुत अच्छे अनुसंधान करेंगे तो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक बनेंगे। तो आज इन बच्चों ने अलग अलग प्रकार के यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाए हैं, मॉडल बनाए हैं। अब क्या कुछ ये बनाए, इनसे हम बात करेंगे, देख सकते हैं। और चार्ट के माध्यम से भी पीछे उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। और यहीं पर दूरबीन, जिसको अभी अध्यापक देख रहे हैं, हमारे कमल जी निहार रहे हैं, और इसी दूरबीन के माध्यम से हमारे बच्चे भी क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो चलिए बात करेंगे स्टार्टिंग से, देखते हैं भी क्या कुछ बनाया है। हाँ बेटे, क्या कुछ है, ये क्या है, पहले तो एक बार देख लेते हैं इस चित्र को। क्या कुछ दर्शाया गया, इसमें एक घर नजर आ रहा है, मेरे को एक सड़क नजर आ रही है। तो क्या कुछ है बच्चे ये? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज पलक, आई रीड इन 9th क्लास। सर ये सोलर सिस्टम है, इससे लाइट स्विच ऑन कर देते हैं तो लाइट्स ऑन होती हैं, और स्विच ऑफ कर देते हैं तो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अच्छा, मतलब सोलर सिस्टम है, तो क्या कुछ चल भी सकता है, ये चलता है ये? यस सर। चला के दिखाओ जरा एक बार। ये देखिए अब इसने स्विच ऑन किया है तो लाइट्स ऑन, और ये लाइट ऑन हो चुकी है। वेरी गुड। मतलब सोलर सिस्टम से बिजली की बचत, ऐसा दिखाया गया है। यस सर। क्या नाम आपका, क्या बताया था? पलक। पलक। तो पलक ने सोलर सिस्टम के माध्यम से यानी सौर ऊर्जा के महत्व को बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन बताएगा आप में से? चलिए बोलिए, क्या नाम है आपका? जैस्मिन, माय नेम इज जैस्मिन, आई स्टडी इन 9th क्लास, माय स्कूल नेम इज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटला। मैंने ये मॉडल बनाया है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला गया है। जब हम इस व्हील ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक, कैसे? जब हम इस व्हील को घुमाते हैं तो लाइट्स ऑन हो जाती है। कैसे, कहाँ हुई, हमें नजर नहीं आया ये बात। इसको घुमाने से ये लाइट ऑन हो गई। यस सर। ये कौन सी ऊर्जा कहते हैं इसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, यानी विद्युत ऊर्जा की बचत। आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई? माय नेम इज जस, आई रीड इन 9th क्लास। मैंने आज सौर ऊर्जा का उपयोग करके सोलर वाटर प्यूरिफायर बनाया है। जी, सौर ऊर्जा को उपयोग कर कैसे? इसमें गंदा पानी ऊपर जब इसे धूप में रखते हैं तो ऊपर भाप बन के साफ पानी आ जाता है। साफ पानी हो जाता है। वेरी गुड। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल्स की विद्यालय के प्रभारी रामकरण दास एवं अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा जमकर तारीफ की गई। विद्यालय प्रभारी रामकरण दास एवं विद्यालय के स्टाफ सदस्यों ने विद्यार्थियों के द्वारा बनाए गए मॉडल को देखने में भी बड़ा उत्साह दिखाया। उन्होंने बच्चों का उत्साह भी बढ़ाया। बच्चों ने भी बड़े ही उत्साहित होकर विद्यालय के प्रभारी एवं स्टाफ सदस्यों को अपने मॉडल के क्रियाकलापों की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। आइए देखते हैं। ये कौन सा सिस्टम है? क्वेश्चन सेंटर। ये आपका क्वेश्चन सेंटर है। यस। आपका क्या है बेटा? आपको एक टाइमिंग है कैसे गाने करते हैं, जल पोषण तो कैसे करते हैं। हमने पहले सबसे पहले यहाँ पानी डालेंगे। हमने यहाँ पे पानी डाला जो इसके अंदर केवल बंद होगा। जी रामकरण जी बताइए, क्या कुछ देखने में कैसा कुछ बच्चों का ये रिस्पॉन्स रहा? जी। आज अपने विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटला में साइंस एग्जीबिशन था, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे बच्चों ने जो साइंस में इंटरेस्टेड इन बच्चों का, उन्होंने काफी मॉडल्स बनाए और ये अपने हाथों से बनाए हैं जी। जी जी जी। और वर्किंग कैसे करते हैं ये भी मैंने सभी से पूछा, सभी ने अपने हाथों से ये करके दिखाया। अलग अलग तरह के मॉडल बनाए हुए हैं। तो इसके लिए मैं अपने जो साइंस के अध्यापक हैं, श्रीमती सविता जी, श्रीमती रजनीवाला जी और श्री राजवीर जी, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने अपने गाइडलाइंस में इन बच्चों को ये सारे के सारे मॉडल बनाने सिखाए, और बच्चों ने कड़ी मेहनत करके ये प्रदर्शन किया। तो ग्रामीण क्षेत्र के ये बच्चे हैं, देखिए पिछड़ा क्षेत्र है,
और विज्ञान के क्षेत्र में मतलब एक अच्छी उपलब्धि कही जाएगी जिस प्रकार से ये इन्होंने अपना ये बनाया है सिस्टम। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए, और मैं समझता हूं कि शायद पहली बार अपने बच्चे ऐसा देख रहे होंगे कि इस विद्यालय में भी इस लेवल का कार्यक्रम हुआ है। इससे क्या है, बच्चों में साइंस के प्रति रुचि बढ़ेगी जी। और जो इस क्षेत्र से साइंस में, मेडिकल, नॉन मेडिकल के क्षेत्र में बच्चे कम जाते थे उस स्ट्रीम में, तो अब इनका इंटरेस्ट बढ़ा और इनको देख के दूसरे बच्चे भी उत्सुक हैं कि अगली बार हम भी पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी भी रुचि साइंस की तरफ बढ़ेगी। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विज्ञान अध्यापक राजवीर जी। राजवीर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके द्वारा और सुविधा मैडम के द्वारा ये जो प्रयास किया गया रजनी बालाजी के सहयोग से सफल रहा, बहुत बच्चों ने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद सर। आज हमारे स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का हमने जो है आयोजन किया है। इसमें हमारे बच्चों ने, देखिए आप, बहुत मेहनत करके मॉडल्स तैयार किए हैं। यहाँ से बच्चों का एक तो इंटरेस्ट इनका विज्ञान के प्रति पैदा होगा, और एक बच्चों के अंदर शैक्षणिक स्तर के साथ साथ बच्चों के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, इसमें भी बच्चों के इजाफा होता है। जी। और बच्चों ने बहुत मेहनत से ये बनाए हैं। जैसे कि विज्ञान जो है करके सीखने का जो है विषय है, इसमें प्रैक्टिकल का बहुत महत्व है। तो आज हमने यहाँ पे स्कूल लेवल पर इसका आयोजन किया है। अब आगे ब्लॉक लेवल पर, फिर बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल तक का ये प्रोग्राम जो है हर साल जो है इसको सरकार आयोजित करती है। राजवीर जी, बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से, तो कुछ दिक्कतें भी आई होंगी, बाधा भी आई होंगी, किस प्रकार से भाई थोड़ा फिर मेहनत ज्यादा करनी पड़ी होगी? जी, इस बात में तो है जी, थोड़ी सी कठिनाई आई है, क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे इतना सामान भी उपलब्ध नहीं। फिर भी बच्चों ने अपनी मेहनत से बहुत मेहनत करके इन्होंने सामान जो है उपलब्ध करके और मॉडल्स जो है तैयार किए। भविष्य मतलब उज्जवल है बच्चों का, इस प्रकार से अगर ये प्रदर्शन करते रहे। जी, इससे बच्चों के अंदर मैं तो कहूंगा कि ये वाकई में इनके भविष्य के लिए इनका इंटरेस्ट बन गया ना जी साइंस में। इंटरेस्ट के साथ साथ ये अगली कक्षा में जब जाएंगे बच्चे, वहां भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे जी। धन्यवाद। बात करेंगे मनोज जी, आपने भी देखा बच्चों ने बड़े उत्साह से बात बताई, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इन बच्चों के? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सर। बच्चे लग ही नहीं रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और मेरे को तो इवन ये एग्जीबिशन स्कूल लेवल का लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रदर्शन हो। बहुत बच्चे, बहुत अच्छा हमारा, हाँ, हमारे बच्चों का फ्यूचर बड़ा अच्छा है, ये देख के बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारे सरदार जी खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ प्रोजेक्ट है, इनसे ही जानेंगे। हाँ सरदार जी, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज नवजोत सिंह, आई स्टडी इन 11th क्लास। सर, जो ये मॉडल है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर वर्क करता है। जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट्स कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे जब जो गाड़ी घूमती है तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाती है और ये बल्ब जलना शुरू कर देता है। ये किसने सिखाया आपको? अपने आप आ गया। अपने आप आ गया? तो कौन है विज्ञान अध्यापक, कौन है आपका? स्वीता मैम। वेरी गुड। उन्होंने बात से समझाई सारी? हाँ जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम ग्रीमा है, मैं कक्षा 9वीं बी की छात्रा हूँ। मैंने आज श्वसन तंत्र कैसे काम करता है ये? मैंने आज श्वसन तंत्र पर एक मॉडल बनाया है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर हो जाता है और फेफड़े फूल जाते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर हो जाता है और फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर हो जाता है और फेफड़े फूल जाते हैं। जब हम डायफ्राम को ऊपर की ओर करते हैं तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, तो डायफ्राम सिकुड़ जाते हैं। यार ये बहुत बढ़िया श्वसन तंत्र को दिखाया गया। हाँ जी बेटा, क्या नाम आपका? अलीशा। अलीशा बहुत ब्रिलियंट बच्ची है। हाँ बताओ बेटे। माय नेम इज अलीशा, आई स्टडी इन 9th क्लास। मैंने यहाँ पर एक जल शुद्धिकरण विधि बनाई है, यानी पानी को शुद्ध करने की विधि बनाई है। कैसे? सर, इसमें हमने बड़े पत्थर लिए हैं जो सड़क बना ये बड़े पत्थर हैं। इसमें जो बारिश का पानी है वो आएगा, जो वो पत्तियां, जो सूखा कबाड़ हो वो इसमें रुककर, जो बड़ा कबाड़ होगा वो इसमें रुककर, जो छोटी पत्तियां वो इसमें चली जाएंगी, जो छोटी पत्तियां इसमें रुककर इसमें चली जाएंगी, रेत पे चली जाएंगी, जो मिट्टी होगी वो इसमें रुक जाएगी और
पानी साफ होकर इसमें चले जाएगा। ये पानी साफ आ गया नीचे। यस तो सर। ये इसी गंदे पानी से ही बनाया है ये? यस सर। क्या बात है, पी सकते हैं इसको? नो सर। अभी नहीं? सर इसको हम पी नहीं सकते, बाकी कार्य कर सकते हैं, जैसे हम बर्तन बहुत मान बड़ी बात सकते कह हैं। दी, अभी सिर्फ सिंचाई आदि के लिए है ये, क्लियर कह दिया कि पी नहीं सकते। ये क्या चीज है? कचरा निपटान, ये क्या पंगा है, क्या मामला है जी? माय नेम इज शहनाज, आई एम 9th क्लास। मेरा नाम शहनाज है। आज हमने डीप इरिगेशन पर मॉडल बनाया है। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर हमें यह विधि यंत्र वहाँ पर उपयोग किया जाता है। इस पाइप द्वारा पौधों की जड़ों तक पानी पहुँचाया जा सकता है। यह विधि एक सर्वोच्च विधि है। वेरी गुड। हाँ जी, कचरा निपटान, कचरे की समस्या तो बहुत ज्यादा, कैसे निपटान करोगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मनप्रीत, आई रीड इन 9th B क्लास। आज मैं आपको कचरा निपटान के बारे में बताऊंगी। कचरा 3 प्रकार का होता है, गीला कचरा, सूखा कचरा। ये बताओ गीला कौन सा है? गीला कचरा, सूखा कचरा, घरेलू खतरनाक कचरा। खतरनाक में दवाइयाँ वगैरह। ठीक, तो कैसे निपटान करोगे इसका? हरे कूड़ेदान में हम फल व सब्जियों के छिलके डालते हैं। सूखे में, ब्लू में, हरे नीले कूड़ेदान में हम कागज व नैपकिन इत्यादि डालते हैं। और रेड में? लाल कूड़ेदान में हम दवाइयाँ व सैल डालते हैं। चलिए, ये बताया गया किस डब्बे में कौन सा डालना है। हाँ जी, इको फ्रेंडली, ये क्या मामला है भाई? नाम क्या आपका? सर मेरा नाम पंकज है, मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ। मैंने इको फ्रेंडली फ्रिज बनाया, जिसमें मैंने एक बाल्टी ली और बाल्टी में मिट्टी डाली और उसमें एक मिट्टी का बर्तन लिया और इससे जो बिजली से चलने वाले फ्रिज होते हैं उनमें से हानिकारक गैसें निकलती है और इनमें से हानिकारक गैसें भी नहीं निकलती और हमारी बिजली भी बच सकती है। बिजली की बचत। ये क्या है हुमन? सर मेरा नाम खुशी है। ये हमारी बॉडी के पार्ट हैं। ये इसमें हमारा मस्तिष्क है, ये हमारी श्वास नली है, ये हमारे फेफड़े हैं, ये हमारा हृदय है, ये यकृत है, ये हमारा अमाशय है, ये अग्नाशय है। सर ये हमारी छोटी आंत और ये बड़ी आंत। चलिए, मानव शरीर के अंगों का वर्णन कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये बोतलें, ये कांच के बीकर पड़े, ये क्या है मामला जी? सर इससे हम पदार्थों की अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति का पता लगा सकते हैं। सर अगर हम नींबू के घोल को इसमें डालेंगे तो और अगर हम इसमें ब्लू लिटमस डालेंगे तो यह लाल हो जाएगा, इसलिए यह अम्लीय प्रवृत्ति का है। अगर हम बेकिंग सोडे में रेड लिटमस डालेंगे तो यह नीला हो जाएगा, इसलिए यह क्षारीय प्रवृत्ति का है। अगर हम इसमें लाल डालेंगे तो भी ये नीला ही रहेगा, इसलिए यह क्षारीय प्रवृत्ति। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या नाम का? माय नेम इज रीनू। चलिए, हाँ जी, ये तो भाई सूर्य, चंद्रमा, तारे वगैरह यही है, शायद लगता है पृथ्वी बीच में। क्या है? थोड़ा ऊंचा। ये हम इसके चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बताएंगे। ये है सूर्य। अच्छा, सूरज लाइट। अच्छा, ये बैटरी सूर्य बना रखी है आगे। जी, और ये है ये व्हाइट सा क्या है? चांद है। और ये क्या है? और ये है पृथ्वी। और ये है सूरज की किरणें, तो ये चांद पे पड़ रही, इस कारण पृथ्वी पे इसकी किरणें नहीं जा पा रही, तो अब ये सूर्य ग्रहण हो रहा है। ठीक है। और जब इसको इधर घुमाया गया तब ये पृथ्वी पर पड़ रही है सूरज की किरणें, और इसकी वजह से हमें चांद नहीं दिखाई दे रहा है। पड़ गया लाइट जी, और इसकी वजह से हमें चांद दिखाई नहीं दे रहा, और अब हो रहा है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, ये बताया चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण। चलिए जी, हाँ जी, जल संरक्षण बोलो जी। सर यहाँ हमने सिंचाई की आधुनिक व सर्वोत्तम विधि बनाई है। इसका उपयोग कम जल वाले क्षेत्रों में होता है। अच्छा, जहाँ पर कम जल होता है वहाँ इसका करना क्या? बोतल क्या रखी है बता दो मेरे को अपने भाषा में। हाँ, सर यह बोतल है, इसमें से टैंक, इसमें बूंद बूंद करके ऐसे इधर पानी ऐसे गया। हाँ जी, बूंद बूंद करके पानी गिरेगा और इसमें एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जाएगी। व्यर्थ नहीं जाए, पानी की वेस्टेज नहीं। जल है तो कल है, यानी पानी बचाने के लिए। वेरी गुड। हाँ जी, आप बताओ, वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर को साफ कर रहे कैसे? सर ये वाटर को जहाँ हम इसमें गंदा पानी डालेंगे तो यह जो उसमें पत्तियां और वैसे कंकड़ पत्थर होंगे वे इसमें रुक जाएंगे, जब अगले टैंक में जाएंगे। इसके बाद ये लास्ट में रुई। हाँ जी, यह है छलनी का काम करेगी। जब ये सारे इसमें से अशुद्ध पानी यहाँ आके यह सारा शुद्ध हो जाएगा
और जब यह अगले टैंक में जाएगा तो यह पूरा शुद्धकरण हो जाएगा। वेरी गुड। क्या नाम है? मेरा नाम मनदीप है। हाँ जी, अपना नाम बताओ। नेहा, नेहा। नेहा कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8th क्लास। 8th क्लास में। चलिए बे, नेहा से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट ये क्या है? यह सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। चला के दिखाओ क्या करना है इसमें। ये जैसे क्या है, तो ऊंचा बोलो। हाँ जी। यह स्विच और यह बैटरी, यह है बल्ब और यह क्लोज सर्किट। अब देखिए जैसे कि ओपन सर्किट हम यहाँ पे ये रखेंगे बात, स्विच और करके लाइट बंद लग गई। लाइट बल गई है। और ये है विद्युत की सुचालक और अभी यह पेंसिल। तो हम ये लकड़ी रखेंगे तो ये नहीं बलेगी, और अगर ये पेंसिल ये रखेंगे तो ये बल जाएगी। यह है विद्युत की सुचालक। सुचालक है। सुचालक, सुचालक के बारे में पता लग गया। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटे आपका? खुशी। खुशी। हाँ भाई पहलवानों, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। बोलो, बताओ इसके बारे में। ये बैटरी है, जब इसका विद्युत इसमें जाएगा, जब इसे ऑन करेंगे तो इसका विद्युत इसमें जाएगा। ये ऑन करते करंट आ गया इसमें? नहीं, कैसे पता लगा करंट आ गया? ये चुंबक बन ओ, चुंबक बन गया। वेरी गुड। करंट से ये चुंबक बना दिया। क्या नाम तुम्हारा? गगन। तुम्हारा? विशु। विशु और गगन। हाँ जी, आप देखो ये पक्का लग रहा है, मुझे लगता है ये तो चार्जेबल कूलर है। क्या बेटे बताओ इसको। सर हमने यह चार्जेबल कूलर बनाया है। इसका उपयोग हम पिछड़े क्षेत्रों में कर सकते हैं, क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों में बिजली की बहुत समस्याएं होती हैं, इसलिए यह कूलर बिजली पर भी चल सकता है और हम इसे चार्ज करके भी चला सकते हैं। अगर चला के दिखाओ बस एकदम से। चलाओ जरा चार्ज। ओ वेरी गुड, हवा आ गई भाई। ये देखो जी, कूलर चल गया। क्या नाम आपका? इनु धीमान, वंशिका धीमान। वंशिका और इनो धीमान है, तो फिर अपने कारीगरी दिखाई गए। वेरी गुड। आपने देखा ग्रामीण अंचल के इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा एक जबरदस्त आज यहाँ पर परफॉर्मेंस की गई। मॉडल बनाए गए, विभिन्न प्रकार के मॉडल से अपनी प्रतिभा दिखाई गई। बच्चों की इस प्रतिभा में हमारे अध्यापकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और निसंदेह अध्यापकों की मेहनत और बच्चों की जो अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी मेहनत ये जुड़ जाए तो फिर बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसा अब भविष्य अच्छा नजर इन बच्चों का आ रहा है। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला से।